कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब वो क्या बोल रहा है कि एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट जो है वो पेन से दोगुनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को आपको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन में इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो एक्स है और पेन का जो कॉस्ट है वो वाई है। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको दिया हुआ है क्या, कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक का जो आपको कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस एक्स मान लेते हैं और एक पेन की जो कीमत है हम उसे वाई मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स और वाई हो गया हमारा। अब हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन से दो गुनी है नोट की, जो नोटबुक की प्राइस है। एक पेन का जो प्राइस है, मान लो एक पेन का प्राइस 2 रुपए है और नोटबुक का प्राइस हमारा मान लेते हैं 4 रुपए है। तो ये बोल रहा है कि एक पेन का जो प्राइस है वो 2 रुपए है, इससे दो गुना नोटबुक का है मतलब 4 रुपए है। तो हम क्या, इसको इक्वल्स में लाना है, हमें इक्वेशन बनाना है तो इक्वल्स में लाना है। मान लो एक्स यहाँ लिख देते हैं, वाई यहाँ लिख देते हैं। अब वो ये पेन की कीमत है, ये नोटबुक की कीमत है। तो हमें नोटबुक की कीमत के इक्वल लाने के लिए हमें पेन को 2 गुना करना पड़ेगा, तब तो 4 4 हो जाएगी। मान लो नोटबुक जो है हमारा पेन, नोटबुक 4 रुपए की है और पेन 2 रुपए का। इसको 4 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इससे 2 गुना है ना, ये इससे 2 गुना है, तब तो ये इक्वल आ जाएगी। 4 इक्वल 4, इन दोनों को इक्वल लाने के लिए पेन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो x इज इक्वल टू हमारा 2y आ गया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, तो यहाँ ट्रांसफर होगी तो x माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स, वो 0। यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो। तो आपको कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब वो क्या बोल रहा है कि एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट जो है वो पेन से दोगुनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को आपको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन में इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो एक्स है और पेन का जो कॉस्ट है वो वाई है। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको दिया हुआ है क्या, कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक का जो आपको कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस एक्स मान लेते हैं और एक पेन की जो कीमत है हम उसे वाई मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स और वाई हो गया हमारा। अब हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ